प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। सबसे पहले तेलंगाना में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद करीमनगर और वारंगल में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनावी प्रचार। लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के आप विधायक अमानुतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी आई सामने। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट करते सीसीटीवी में कैद। यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े 2 गुट जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। दोनों गुटों के कई लोग हुए जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के सोलापुर में बढ़ा वोटिंग बूथ पर अजीब घटना। एक शख्स पर ईवीएम को जलाने की कोशिश का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुस्लिम आरक्षण पर एनडीए और इंडी में आर पार। लालू ने मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया जबरदस्त प्रहार। कहा ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहता है इंडी अलायंस। आतंकी हमले को चुनावी स्टंट बताने वाले बयान पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में दे रही है क्लीन चिट। सीमा पार कांग्रेस की बी टीम भी हुई है एक्टिव। और अब बात करेंगे चुनावी चौपाल की। और चौपाल में बात उस सीट की जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन आज उसी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए सपा सुप्रीमो को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। अब मैदान में खुद अखिलेश यादव हैं, तो जनता का मूड क्या कह रहा है जानने के लिए चलते हैं कन्नौज। हमने कभी सपा को वोट नहीं दिया। हमारा यही नेता होगा जो हमारा साथ देगा। किसको जिता रहे? सुब्रत पाठक, यादव, अखिलेश यादव। नेता सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अभी 2-3 साल से वोट डालने लगे हैं और हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। क्या जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है इस बार? नहीं तो विकास के नाम पे पड़ रहा है। इत्र की खुशबू से दुनिया को दीवाना बनाने वाला कन्नौज जिला यूपी के राजनीतिक गलियारों में अहम स्थान रखता है। कन्नौज संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है और ये सीट सपा का गढ़ भी है। हालांकि अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कन्नौज में 24 में चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची। कभी सम्राट हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को समृद्ध शहर में गिना जाता था और इतिहास की कुछ किताबें हैं जो बताती हैं कि कन्नौज की संपन्नता और वैभव पर किस कदर दुनिया फिदा होती थी। लेकिन आज के दौर में कुछ कहानी उलट दिख रही है। देखिए, कन्नौज की संकरी गलियां आपको दिख जाएंगी, जगह जगह नाली गड्ढे आपको दिख जाएंगे और जब भी सड़कें बनती हैं तो पानी की सीवर लाइन के लिए दोबारा से सड़कों को खोद दिया जाता है। ऐसे में उबड़ खाबड़ सड़कें, गड्ढे, तमाम तरह की ऐसी तस्वीर कन्नौज में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, चुनावी मिजाज है और ऐसे में रफ्तीली चुनावी सफर को अगर तय करना है तो कन्नौज की संकरी गलियों से होकर गुजरना होगा, तभी दिल्ली का रास्ता तय हो पाएगा। ऐसे में कन्नौज की जनता ने क्या मिजाज बनाया है, आज इस चुनावी चौपाल में हम आपके समक्ष लाते हैं जनता का चुनावी मूड। क्या लेके जा रहे हो? पूजा सामान है, डाले जाए। अभी पूजा करेंगे तो लेट नहीं हो गया? समय निकल गया। आई बैठी। हाँ, वो फूल वूल है, वो डाले जाए रहे। फूल कुआं डाले बासी है। अच्छा, सूखे फूल है। क्या नाम है? अनिल कुमार गुप्ता जी, क्या मन बनाए हो? अब जी का देना हुआ वो टुका दे पे, कोई जरूरी थोड़ा ना, कोई बिके थोड़ा ना, कोई पार्टी कार्यकर्ता है ना। मुझे एक बयान याद आ रहा है मुलायम सिंह यादव का, जब उन्होंने सन 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक चुनाव लड़ा था संभल और कन्नौज से। फिर उन्होंने कहा जी कन्नौज से छोड़ दिया क्योंकि दोनों ही जगह से जीत गए थे और संभल चले गए। फिर कहा कि यहाँ की जनता को मैं अपना बेटा छोड़ के जा रहा हूँ, आपने जितवाना है। क्या इसी के चलते बार बार अखिलेश यादव को आपने 3 बार मौका दिया इतिहास में? देखो, हम 17 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। वोट तो यहीं दोगे? वोट तो अब 2 इलेक्शन से हम दे रहे हैं, तीसरा है अब की। और हमने कभी सपा को वोट नहीं दिया।
कभी नहीं दिया? अभी जब से वोट हमारा बना हमने आज तक सपा को नहीं दिया वोट। क्यों? कुछ हैं खुन्नस हैं, खुन्नस है ना बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त खुन्नस है। अरे डरा दिया आपने तो सपा वालों को। तो सपा ना, हम तो बात साफ कहे थे। हम खुन्नस क्या है तो बता दो। अब खुन्नस ऐसी है काम खोल नहीं सकी थे। बड़ी गुप्त बात है, गुप्ता जी की बड़ी गुप्त बात है और वो राज बताएंगे नहीं। कह रहे मन में खुन्नस है, वोट के जरिए ही अपनी नाराजगी दिखाएंगे। वोट हमका सुब्रत भी नहीं पसंद है फिर कौन है? बसपा? ना, फिर बसपा? डारे जी पे नोटा? नोट उठने डारे जी पे। सुब्रत ने कोई विकास नहीं किया यहाँ। सपा से खुन्नस है और भाजपा से नाराज। हम बात गलत नहीं कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कन्नौज के रहने वाले हैं, हमारा यहाँ ननिहाल है। हम माधोगंज के गढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग गाना बजाना करते हैं। कौन सा गाना बजाते हो? हम लोग कोई भी अपना एक गाना सुनाओ पहले। अरे हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। हाँ बस ठीक है, मैं समझ गई। सुरताल बहुत जबरदस्त है आपके। आप मुझे बताइए, वतन के लिए काफी गंभीर दिख रहे हो। आप इस वतन की हिफाजत के लिए कन्नौज से किसको जिता रहे हो? कन्नौज से हम हमारा यही नेता होगा जो हमारा साथ देगा। कौन? हमारा हमें ये भगवा पहने हैं और सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम शिवम सुंदरम। वहां की जनता का यही मूड है और शायद हार का डर वो वजह थी कि लोकसभा के चुनावी रण में अखिलेश यादव ने खुद ही कन्नौज सीट से मैदान में उतरने का फैसला लिया। अब अखिलेश मैदान में हैं तो उसका असर हमारे चुनावी चौपाल में लोगों के बयान के तौर पर भी सामने आया है। नारायण साहब, आपने, शिव नारायण जी, आपने ये गमछा तो एकदम सपा वालों का पहना हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ उन्हीं के कार्यकर्ता हो? हाँ। फिर क्या लग रहा है, सपाइयों ने कुछ बदला कन्नौज को या नहीं? कुछ नहीं, आप देख लो, सब ऐसे डालो। नहीं बदला। ये आप गमछा सपा का पहन के बतौर सपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। हाँ हाँ। आखिर क्यों काम नहीं हुआ? मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा, अखिलेश यादव को भी 3 बार आप लोगों ने जिताया, फिर भी काम नहीं हुआ। पहले कही सब काम, अब तब से ये भारतीय जनता पार्टी आई, क्या काम वो? कुछ नहीं। वो आप मान रहे हैं जो 20, 25, 30 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हो जाए? क्या नाम है जी? शिवशंकर। शिवशंकर जी, यहाँ पर एक गौरी शंकर का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, अभी हम आए वहाँ से। बहुत पुराना मंदिर है। पुराना है। क्या मान्यता वहाँ की? मानता है। जो आता है मुराद पूरी करके जा। पूरी होती है। इस बार किसकी मुराद जनता पूरी कर रही है कन्नौज की? अखिलेश जी की।